अगर सोशल मीडिया पर डालिएगा तो हम पढ़वे नहीं करेंगे। चिट्ठी जब हमको मिल जाए और तब कोई खबर आएगा तब ना हम पढ़ेंगे। हमको मिलने के पहले समाचार पत्र में और सोशल मीडिया में आ जाता है तो हम देखते ही नहीं है। मेरा, आप जानते नहीं मेरा स्वभाव जो है। डिजिटल फास्ट फॉरवर्ड जमाना है महोदय, आपको टैग कर दिया जाता है क्योंकि आपका अकाउंट वेरीफाइड है। वार्तालाप कर लीजिएगा, बैठ जाइए। तो यहाँ पर कैसे शराब का बोतल आया है? और ये मामूली बात नहीं है। अगर यहाँ पर कोई शराब का बोतल आया है तो कोई गड़बड़ कर रहा है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और अगर पता चल जाए तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमको मालूम नहीं था। तो लगता है कि मुख्यमंत्री जी सक्षम है जवाब देने में। आ जाइए, बैठ जाइए। अब जवाब दे, और कोई आप लोग को रोक सकता है, हम लोग को तो रोका जाता है। हम लोग को आप तो होगा, पहले आप ही का सुना गया है, आप ही को नए नए लोगों का, नौजवानों का भी थोड़ा बहुत सुन लीजिए। हम लोग तो आप ही लोगों को सुन के पड़े। देखिए, सदन नौजवान और नए लोगों को मौका भी देती है। आप एक सुन लीजिए उनका। अध्यक्ष बात शॉर्ट में 1 मिनट में समाप्त करिए। आपने जिसका जिक्र किया, हम लोग पूरी तरीके से सरकार में थे उस समय, हम लोगों के रहते हुए में लागू हुआ, ये बात सच है। लेकिन मैच शुरू हुआ, इस पे चर्चा हो रही है कि मैच में क्या हुआ, क्यों हार हो रही है, क्यों फेलियर हो रहा है। मैच के टाइम तो हम लोग थे नहीं जब इंप्लीमेंट करना था दारू। तो मैच जीतने के लिए सुझाव दीजिए ना। सुनिए अध्यक्ष महोदय, पूरी बात को गंभीरता से समझना चाहिए। ठीक, बताइए। अब 65 लोग जहरीली शराब से मारे जाते हैं महोदय। सरकार के प्रति सरकार के लोग अफसोस तक नहीं करते महोदय। कई अब बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री जी के मौजूदगी में मात्र 50 से 100 मीटर दूर शराब की बोतल मिलती है और आप कह रही हैं बड़ा मसला नहीं है। यहां कल ही शपथ लिया गया महोदय। कई अधिकारियों को कुछ दिन पहले जो है सभी लोगों को शपथ दिलाया गया, कई मंत्रियों को दिलाया गया महोदय। सारे सदस्य शपथ लिए। और शराबबंदी ही केवल मकसद नहीं था, नशा मुक्ति पूरा अभियान था। हम तो जानना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी बैठे, पूरे शराबबंदी तो छोड़िए, होम डिलीवरी होता तो सबको पता है, जानकारी क्या देना है। लेकिन नशा मुक्ति के लिए सरकार ने क्या किया? आप बैठ जाइए। अब हो गया 2 मिनट हो गया। इसमें देखिए, क्योंकि गृह मंत्री अध्यक्ष महोदय, नेता सदन है, मुख्यमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं। अब बताइए पूरे हाउस में आप ही दोनों को शांति से सदन चलानी है तो बैठ जाए ना। समान प्रशासन और गृह विभाग का हम सवाल नहीं पूछ सकते हैं, कई सेशन से आ नहीं रहा है। और आज इतना बड़ा हादसा हुआ है तो आज भी हम मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं, हम सवाल ना पूछे महोदय। चिट्ठा क्यों पहुंचाते हैं? सक्षम है? हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जी सक्षम है जवाब देने में। आ जाइए, बैठ जाइए। जवाब देना चाहिए महोदय। बैठिए ना महोदय, आप बैठिए। अब आप बैठ जाइए। हम तो सिर्फ महोदय, हम आप शांति से सुनिए, शांति। आपस में बात न करें। आप लोग को बार बार आग्रह करते हैं कि जब नेता प्रतिपक्ष, नेता सदन, संसदीय कार्य मंत्री उठते हैं तो आप लोग गंभीरता से सुने। महोदय, हम तो सिर्फ सदन को स्मरण दिलाना चाह रहे थे कि जिस समय शराबबंदी कानून बन रहा था इस सदन में, उसका अधिनियमीकरण हो रहा था, हम, आप और नेता प्रतिपक्ष, ये तीनों की कुर्सियां बदली हुई थी। हम आपकी जगह पे थे, आप नेता प्रतिपक्ष की तरफ थे और नेता प्रतिपक्ष हमारी जगह बैठे हुए थे। ये हम तीनों का जगह परिवर्तन हो गया है, लेकिन शराबबंदी कानून को उतने ही ईमानदारी से लागू करना है, यही संकल्प है। ठीक है। नहीं जानता था, मैं तो अन्य काम में था और अभी हमने इनसे पूछा है तो इन्होंने कहा है कि इस कैंपस में कहीं शराब का बोतल मिला है। ऐसी बात आप बता रहे हैं। ये तो बहुत ही खराब बात है। ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? और मैं तो अध्यक्ष महोदय के सामने ही कहूंगा, आप इजाजत करिए ये पूरे के पूरे चीज को एग्जामिन करने के लिए। हम आज ही हम सबको कहते हैं, पूरे हम कह देंगे अभी हम चीफ सेक्रेटरी से लेकर के और डीजीपी हम दोनों को कहेंगे कि आज ही पूरे के तौर पर इंक्वायरी करवाइए। और अगर आप इजाजत दे दीजिएगा तो यहां पर कैसे शराब का बोतल आया है
और ये मामूली बात नहीं। अगर यहां पर कोई शराब का बोतल आया है तो कोई गड़बड़ कर रहा है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, और अगर पता चल जाए तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमको मालूम नहीं था। अगर यहां पर कहीं बोतल है और कहीं इस प्रकार से कोई इधर से उधर कर रहा है तो कोई तो गड़बड़ करने वाला होता ही है। हम तो प्रार्थना करेंगे एकदम पूरे जांच को अलाउ करा दीजिए, और कहीं पर कोई भी आदमी अगर इस कैंपस में भी रहता है और यहीं पर सब लोग बैठे हुए हैं सेक्रेटरी वगैरह, मैं तो यही चाहूंगा कि एक एक चीज को देखिए कि यहां पर कैसे आया, कहां से आया, कौन आया। तो एक एक चीज को पूरे मजबूती के साथ और पूरी गंभीरता के साथ इस बात के बारे में जांच करना चाहिए, और जो कुछ भी इसमें जो कुछ भी है उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हम तो यही चाहेंगे, निश्चित रूप से यही चाहेंगे। ठीक है, अब आपका डिमांड था, बोल दीजिए नताशा, आप बोलिए। चलो नहीं, अब बैठ जाइए। अरे नहीं था उनसे सरकारी, जो हम खुद देख के आए आंख से, तो हम बताएंगे कि नहीं सदन में। नहीं, मुख्यमंत्री जी को बता लेंगे। हो गया, चलिए बोलिए, अब हो गया। नहीं, आपने बताया, ठीक है। नहीं, सभी सदस्य सदन के प्रति जिम्मेवार और गंभीर हैं, ये अच्छी बात है। आगे बढ़ जाइए। अब नेता प्रतिपक्ष अख्तरुल इमाम जी, बैठ जाइए। अगर सोशल मीडिया पर डालिएगा तो हम पढ़वे नहीं करेंगे। चिट्ठी जब हमको मिल जाए और तब कोई खबर आएगा तब ना हम पढ़ेंगे। हमको मिलने के पहले समाचार पत्र में और सोशल मीडिया में आ जाता है, तो हम देखते ही नहीं है। मेरा, आप जानते नहीं मेरा स्वभाव जो है। डिजिटल फास्ट फॉरवर्ड जमाना है महोदय, आपको टैग कर दिया जाता है क्योंकि आपका अकाउंट अलग से वेरीफाइड है। वार्तालाप कर लीजिएगा, बैठ जाइए। हम इतना ही उम्मीद करेंगे सरकार से कि जो गरीब सिपाही है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सदन चलाने में नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन दोनों की जिम्मेवारी है, बैठ जाइए। चलिए, अब उनको बोलने दीजिए। चलिए, नेता सदन आसन न गरीब को जानता है न अमीर को जानता है। आसन कानून के हिसाब से माननीय नेता सदन को हम कहेंगे कि कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी चाहिए। बोलिए।